देश में मोदी जी और अमित शाह जी ने देश को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। हमने बहुत सारे राज्य जीते हैं, पर बंगाल की जीत की बात अलग है। यह वैसे ही इस देश को तोहफा है जैसे धारा 370 हटाई गई, सीए लाया गया, या हम ये कहें कि देश से नक्सलवाद साफ हुआ। ऐसे ही बंगाल की जीत भी इस देश के देशवासियों के लिए बहुत प्रसन्नता की बात, क्योंकि बंगाल जो राष्ट्रभक्तों का प्रदेश था, जहाँ वंदे मातरम गीत का सृजन हुआ, जहाँ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे लोगों ने देशभक्ति के गीत गाकर क्रांतिकारियों को खड़ा किया था, वह प्रदेश अब देश विरोधी गतिविधियों का केंद्र बनता जा रहा था और वहाँ की सरकार देश विरोधी गतिविधियों का केंद्र चलाने वाले लोगों को संरक्षण देती थी। इसलिए बंगाल में एक राष्ट्रवादी विचारधारा की सरकार आना चाहिए थी और हमें प्रसन्नता है कि मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में बंगाल में अब राष्ट्रवादी विचारधारा की सरकार बनी है। सीमावर्ती प्रांत कोई भी हो, वहाँ पर यदि राष्ट्रवादी विचारधारा की सरकार बनती है तो उससे देश को फायदा होता है। और बंगाल की जीत से देश की आंतरिक सुरक्षा को जो खतरा था, वह खतरा समाप्त हो रहा है और एक नए बंगाल में नया सवेरा आया है। वहाँ जिस प्रकार लॉ एंड ऑर्डर खराब था, वहाँ जिस प्रकार महिला सुरक्षित थी, वहाँ जिस प्रकार इंडस्ट्रियलाइजेशन औद्योगिकरण समाप्त था, अब वहाँ औद्योगिकरण होगा, महिला सुरक्षा। विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल में हम एक बेहतरीन सरकार चलाकर देश की जनता को और बंगाल की जनता को ये विश्वास दिलाएंगे कि बंगाल अब वो बंगाल नहीं है जहाँ महिला रात को अकेली नहीं निकल सकती थी, और निकलती थी तो उसके साथ रेप होता था। तो जब रेप होता था तो वहाँ के मुख्यमंत्री कहते थे कि रात में क्यों निकले आप। अब बंगाल व्यवस्थित बंगाल होगा, ऐसा हमें विश्वास है और हमें गर्व है कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में और नितिन नवीन जी के नेतृत्व में बनी है। मैं बंगाल की जनता को भी बधाई देता हूँ, देश की जनता को भी बंगाल की इस जीत पर बधाई देता हूँ।